हाय हेलो एवरीवन। सो मार्केट लीडर इन माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री सीए ग्रामीण, इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए हैं। सो देखेंगे नंबर्स कैसे हैं एंड आगे का स्टॉक से कैसा एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं हम। तो सीए ग्रामीण का कुछ टाइम पहले सेकंड क्वार्टर का बिजनेस अपडेट आया था जो हमने डिस्कस किया था। एंड वहां पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था कि इनका जो लोन बुक का ग्रोथ है वो और ज्यादा इंपैक्ट हो गया, कम हो गया है। 12% के आसपास की ग्रोथ है एंड एसेट क्वालिटी में भी इंपैक्ट पड़ा है कंपनी के। सो बेसिकली अगर आप Q1 का रिजल्ट देखो सीए ग्रामीण का, तो उसमें इनका एनपीए जरूर बढ़ा था लेकिन ग्रोथ ओवरऑल मेंटेन था। और इनके हमने कॉन कॉल में भी डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है आने वाले क्वार्टर्स को लेकर के कि जो इनका ग्रॉस एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ा है वो रिकवर हो जाएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मैनेजमेंट ने FY25 के गाइडेंस को मेंटेन रखा था, यानी वो कॉन्फिडेंट थे कि फुल ईयर का गाइडेंस वो अचीव कर लेंगे और ये एनपीए का जो प्रॉब्लम है ये अगले ही क्वार्टर से इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। बट सबसे अच्छा चीज क्या किया मैनेजमेंट ने कि सेकंड क्वार्टर में जो इनको प्रॉब्लम फेस हुआ बिजनेस के अंदर एंड जो मैनेजमेंट को लगा कि आगे का ग्रोथ हमारा इंपैक्ट हो सकता है, तो यूजुअली सीए ग्रामीण जो है वो बिजनेस अपडेट रिलीज नहीं करता है, ये डायरेक्टली रिजल्ट शेयर करते हैं। लेकिन सेकंड क्वार्टर में क्योंकि मैनेजमेंट को पहले ही आइडिया लग गया था कि ये सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, तो इन्होंने एक बिजनेस अपडेट रिलीज किया जहां पे इन्होंने मार्केट को ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि हमारा ग्रोथ भी इंपैक्ट हुआ है, प्लस हमारी एसेट क्वालिटी और खराब हुई है Q2 के अंदर। यही सेम चीज हमको एक्सपेक्टेड थी पूना वाला फिनकॉप से भी कि ठीक है नई मैनेजमेंट है, उनको आइडिया नहीं लगा स्टार्टिंग में कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन आप तो हर एक क्वार्टर में बिजनेस अपडेट तो शेयर करते ही हो। सो उसी बिजनेस अपडेट में जब आपने लोन बुक का ग्रोथ का अपडेट दिया तो वहीं पे आप ये एनपीए का प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते थे। तो यहीं पे उनकी मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ज्यादा डाउट आता है। मतलब आई डोंट नो उनका क्या इंटेंशन है, क्या कुछ गलत किया सही किया, लेकिन डाउट तो एटलीस्ट मैनेजमेंट की इंटेंशन के ऊपर जरूर आता है यहाँ से कि आपने उस अपडेट के अंदर इस चीज को शेयर क्यों नहीं किया जो सीए ग्रामीण ने किया। अब प्रॉब्लम आया सीए ग्रामीण को, बट मैनेजमेंट ने एक ट्रांसपेरेंसी शो की, मार्केट को पहले ही इस चीज का इन्फॉर्म कर दिया। एंड आप देखोगे कि स्टॉक वैसे ही 1500-1600 से 1200-1300 पे ट्रेड कर रहा था। जब उन्होंने ये अपडेट रिलीज किया तो स्टॉक को और करेक्ट किया और पनिश किया मार्केट ने। एंड अभी करेंटली आई थिंक 900,000 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी रखना। एनी हाउ सीए ग्रामीण के रिजल्ट पे फोकस करते हैं। सो ये सारा इनका पिछले क्वार्टर तक का इशू था और अभी Q2 का बिजनेस अपडेट हमको पहले ही आइडिया लग गया था। अब देखते हैं कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है Q2 में, इनका परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि लोन बुक का ग्रोथ जो हमको पहले से ही पता था वो कम आया है। 12% से कंपनी का लोन बुक ग्रो हुआ है, जबकि इस साल का गाइडेंस कंपनी का 22-24% के आसपास का था। तो मतलब बिल्कुल गाइडेंस के हाफ रेट पे कंपनी का ग्रोथ आया है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखोगे तो जो बोरोवर्स हैं यानी कि कस्टमर्स जो ये ऐड करते हैं उसका ग्रोथ भी स्लो हुआ है। यूजुअली सीए ग्रामीण जो है वो 15-18% के रेट से अपने कस्टमर्स को ग्रो करती है वाई लेवल पे, लेकिन अब ग्रोथ कितनी आई है 7% के आसपास। एंड इसका सिंपल लॉजिक है, जब आपका रीपेमेंट ही नहीं आ रहा, डिफॉल्ट रेट इतने बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कस्टमर बेस क्यों बढ़ाओगे अपना इतने हाई रेट से। सो इसका कस्टमर ग्रोथ भी है वो जो है वो भी कम हुआ है। नेट इंटरेस्ट इनकम और ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है वो इनका काफी अच्छा रहा है 20-21% के आसपास। एंड यूजुअली ये यही ट्रेंड में रहता है क्योंकि कंपनी ऑपरेशनली काफी ज्यादा एफिशिएंट है। इनका अगर आप कॉस्ट टू इनकम या ओपेक्स टू एयूएम देखोगे तो वैसे तो ये माइक्रो फाइनेंस लेंडर है जिनका ओपेक्स काफी हाई होता है, बट पूरे इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट ओपेक्स का क्वालिटी रहता है कंपनी का, यानी कॉस्ट को काफी अच्छे से ये कंटेन करते हैं, इसीलिए ऑपरेशनल प्रॉफिट काफी अच्छा है। बट प्रॉब्लम है कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर। 46% का फॉल आया है कंपनी के पैट के अंदर। तो Q2 अपडेट में हमको लोन बुक का ग्रोथ तो पता लग गया था, ग्रॉस एनपीए थोड़ा बड़ा है ये भी पता लग गया था, लेकिन प्रॉफिट पे इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा वो ऑफ कोर्स हमको रिजल्ट के बाद समझ में आया कि 46% का डिक्लाइन आया है कंपनी के पैट के अंदर। अब वो डिक्लाइन क्यों आया है, तो सबसे पहला पॉइंट कलेक्शन एफिशिएंसी कंपनी का आप देखो 96% पे आ गया है। नॉर्मली सीए ग्रामीण का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 98-99% के बीच में रहता था पहले, बट इस क्वार्टर में एक बड़ा ड्रॉप देखने को मिला है। तो कलेक्शन एफिशिएंसी घटा तो उसका मतलब क्या हुआ, एनपीए बढ़ा। अगर आप इनका एनपीए देखोगे सो बहुत शार्प राइज आया है कंपनी के ग्रॉस एनपीए के अंदर। 1.5% के आसपास का एनपीए था इनका लास्ट क्वार्टर में, इस क्वार्टर में कितना हो गया 2.5% के आसपास। तो 1% का इंक्रीमेंट हुआ है इनके ग्रॉस एनपीए के अंदर। और उसके साथ में आप पूरा बकेट देखोगे जो एसेट क्वालिटी का, जो पार 0+ है 30+ है, ये क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने एक ईएमआई मिस करी, नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने 2 ईएमआई मिस करी। तो ये क्या डेटा आपको शो कर रहा है कि इनके डिफॉल्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, यानी हर एक महीने में नंबर ऑफ कस्टमर जो ईएमआई मिस कर रहे हैं उसका रेट बढ़ रहा है कंपनी के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये फर्स्ट बकेट देखो 0+, यानी वो कस्टमर जिन्होंने अपना पहला जो ड्यू डेट था उसको पेमेंट नहीं किया, उन कस्टमर्स का नंबर आप देखो 2.5% से सीधे 5% हो गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, यानी डबल हो गया। तो जब इतनी तेजी से आपके डिफॉल्ट रेट बढ़ेंगे, आपका एनपीए बढ़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोविजनिंग करना पड़ेगा, आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा, और जब आपका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट घटेगा। सो इसकी वजह से इनका पैट का नंबर 46% से गिरा है। अब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है? तो ये आप जो देखोगे तो मैनेजमेंट का कहना है कि एक्चुअली ये कोई एक इवेंट की वजह से नहीं हुआ है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जो आपका मॉनसून का सीजन था उसमें रेनफॉल काफी कम हुआ था कुछ एरियाज के अंदर, जिसकी वजह से वहां के जो इनके कस्टमर्स हैं, इनके जो बोरोवर्स हैं, उनके इनकम को इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, इस साल 2024 में अप्रैल से जून में आप देखोगे तो हीट वेव था, बहुत ज्यादा हीट वेव था, और उस हीट वेव की वजह से कई सारे जो माइक्रो फाइनेंस के कस्टमर्स हैं उनको माइग्रेट करना पड़ा दूसरे एरियाज में, दूसरी सिटीज में। तो उससे क्या हुआ, अगेन इनकम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा। एंड एक और चीज क्या हुई है, आप देखोगे कि कंपनी कह रही है कि जून और सितंबर के क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कई रीजन्स के अंदर हैवी रेनफॉल हो गया, और वहां क्या फ्लड वाला सिनेरियो बन गया, फ्लड वाला पॉइंट हो गया। तो उसकी वजह से भी और इम्पैक्ट पड़ा कस्टमर के रीजन पे। यानी रेनफॉल बिल्कुल नहीं हुआ, उससे भी इनकम पे इम्पैक्ट पड़ा, रेनफॉल ज्यादा हो गया, उससे भी इनकम पे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, एंड उसके साथ में हीट वेव तो था ही। यही चीज अगर आप देखोगे तो कुछ टाइम पहले हमने जो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का एनालिसिस किया था, उसमें हमने इस चीज को डिस्कस किया था कि जो एमफिन रेगुलेटरी बॉडी है इस इंडस्ट्री की, माइक्रो फाइनेंस की, उनके डायरेक्टर का भी यही कहना था कि कोई एक दो पर्टिकुलर रीजन नहीं है जिसकी वजह से माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। एक्चुअली मल्टीपल रीजंस जो हैं वो अलग अलग रीजंस में एक साथ इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हर एक प्लेयर का एनपीए बढ़ रहा है, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है। सो यूजुअली क्या होता है कि आप देखते हो कि फॉर एग्जांपल साउथ के पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल गया जिसकी वजह से 2-4 प्लेयर्स का एनपीए काफी बढ़ने लग गया, ग्रोथ घटने लग गया। लेकिन अभी क्या हुआ है कि मल्टीपल रीजंस हुए हैं जहां पे हर एक प्लेयर को ये फेस करना पड़ रहा है, ये चैलेंज देखना पड़ रहा है। तो सेम चीज सीए ग्रामीण भी कह रही है कि इन तीनों चारों रीजन की वजह से हमारा डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है, हमारा क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है कंपनी का। अब आगे अगर आप देखोगे तो सीए ग्रामीण ने ये डेटा शेयर किया है लास्ट क्वार्टर में। एमफिन जो रेगुलेटरी बॉडी है, उन्होंने डिफॉल्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए कुछ उन्होंने नया रेगुलेशन लाया था। पहला रेगुलेशन क्या था? पहला रेगुलेशन ये था कि वो बोरोवर जिसने ऑलरेडी 4 माइक्रो फाइनेंस लेंडर से लोन ले रखा है, वो उस फिफ्थ लेंडर जो है वो उसको लोन नहीं दे सकता, मतलब वो मैक्सिमम 4 ही लेंडर से लोन ले सकता है। तो सीए ग्रामीण ने डेटा शेयर किया है कि इनका ऑलमोस्ट 13% जो लोन बुक है वो उन कस्टमर से आता है जिन्होंने 4 या उससे ज्यादा लेंडर से लोन ले रखा है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन कस्टमर को सीए ग्रामीण जो है वो फ्रेश लोन नहीं दे सकता, अगला साइकिल का लोन नहीं दे सकता। माइक्रो फाइनेंस का जो लोन है वो साइकिल्स में चलता है। पहले फर्स्ट साइकिल में आपको लोन मिलता है जो थोड़ा छोटा टिकट साइज का होता है, फिर आपका एसेट क्वालिटी अच्छा रहता है, आप टाइम पे रीपे करते हो, तो दूसरे साइकिल में आपको ज्यादा टिकट साइज का लोन मिलता है। अब सीए ग्रामीण क्या करेगा, इन कस्टमर को फ्रेश लोन तब तक नहीं दे सकता जब तक इनका एक्सपोजर जो है वो 4-5 लेंडर से घट करके 2-3 लेंडर पे नहीं आ जाता। तो इनको फ्रेश लोन तब तक नहीं दे सकता। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ पे आपका इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट अगर आप देखो तो दूसरा रेगुलेशन माइक्रो फाइनेंस की रेगुलेटरी बॉडी ने लाया था कि कोई एक पर्टिकुलर बोरोवर जिसका टोटल क्रेडिट एक्सपोजर 2 लाख से ज्यादा है, उसको भी जो लेंडर है वो लोन नहीं दे सकता। तो सीए ग्रामीण का अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 9.5% जो इनका लोन बुक है वो ऐसे कस्टमर से आता है, ऐसे बोरोवर से आता है जिनका टोटल क्रेडिट एक्सपोजर 2 लाख से ज्यादा है। तो इनको भी सीए ग्रामीण लोन नहीं दे सकता, यहां से भी इनके ग्रोथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। इसको मिटिगेट करने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर बेस बढ़ाना पड़ेगा। जो न्यू टू क्रेडिट कस्टमर्स हैं उनको लेकर के आना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, सो दैट ग्रोथ सस्टेन रहे। लेकिन अभी क्योंकि डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है कंपनी का, मतलब रीपेमेंट पे प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आप कस्टमर बेस भी इतने हाई पेस से नहीं बढ़ा सकते। तो काफी सारे चैलेंजेस हैं जो इन कंपनीज को, इन बिजनेसेस को इंपैक्ट कर रहे हैं, जिससे ग्रोथ भी जा रहा है, एसेट क्वालिटी भी खराब हो रहा है। देन ये काफी इंटरेस्टिंग स्लाइड इन्होंने शेयर किया है। इसमें बेसिकली सीए ग्रामीण क्या बता रहा है अपने शेयर होल्डर्स को, ये एक तरीके का एक कॉन्फिडेंस दे रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि हमारा जो एसेट क्वालिटी का परफॉर्मेंस है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में काफी बेटर है। जैसे सीए ग्रामीण के 4 बड़े मार्केट्स कौन से हैं, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु।
तो कंपनी कह रही है कि अगर आप इन चारों स्टेट के अंदर हमारा एसेट क्वालिटी का परफॉर्मेंस देखो कंपेयर टू इंडस्ट्री, तो हम वहां पे काफी बेटर स्टेज के ऊपर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कर्नाटका में देखो तो इंडस्ट्री का डिफॉल्ट रेट कितना है 2.8% और इनका कितना है 1.5% के आसपास। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो ये और भी ज्यादा बड़ा गैप हो जाता है, मतलब इनका इंप्रूवमेंट और भी ज्यादा अच्छा है इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। इंडस्ट्री का डिफॉल्ट रेट है 5.7%, इनका डिफॉल्ट रेट है 2.8%। सेम महाराष्ट्र तमिलनाडु में ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहां दिखेगा आपको? बिहार के अंदर। अगर आप बिहार में देखोगे तो इनका और इंडस्ट्री का दोनों का जो डिफॉल्ट रेट है वो बिल्कुल सिमिलर है, 5.5 5.2%। यही चीज मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल्स में भी बताया था पिछले कुछ एक दो कॉन कॉल्स के अंदर, अगर आपको याद हो। सो मैनेजमेंट ने क्या बोला था कि जो हमारे लिए नए रीजन्स हैं, जहां पे न्यू सिटीज में न्यू मार्केट्स में हम एक्सपैंड कर रहे हैं, वहां पे हमको एक्सपेक्टेशन है कि हमारा क्रेडिट कॉस्ट ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो जिन रीजन्स में हम ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहे हैं, हम वहां के एनवायरमेंट से, वहां के कस्टमर से काफी ज्यादा फेमिलियर है, हमको आइडिया है कि कस्टमर का मिनिमम इम्पैक्ट कितना पड़ सकता है और उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो नए मार्केट्स हैं वहां पे उनके, क्योंकि कस्टमर का मे बी क्वालिटी ऐसा है या एरिया एनवायरनमेंट इस तरीके का है मे बी, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आ रहा है कि वहां पे कलेक्शन नहीं कर पा रही है कंपनी, वहां पे इनका डिफॉल्ट रेट ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और बिहार एक ऐसा रीजन है ऑफकोर्स जहां पे सबसे ज्यादा ओवर लेवरेजिंग हुई है पिछले कुछ सालों में, जिसमें आप देखोगे कि हर एक प्लेयर जिसका बिहार में एक्सपोजर है उसका डिफॉल्ट रेट सबसे ज्यादा है। तो ये पूरा सिनेरियो है सीए ग्रामीण का। देन इन सब की वजह से हुआ क्या है, कंपनी के क्रेडिट कॉस्ट के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। अगर आप इनका क्रेडिट कॉस्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट 1.7% का क्रेडिट कॉस्ट है सीए ग्रामीण का इस क्वार्टर के अंदर। ये एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट नहीं है, ये सिर्फ Q2 का क्रेडिट कॉस्ट है। इसको अगर आप इंटू 4 करोगे तो लगभग 7% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट आता है सीए ग्रामीण का एनुअलाइज लेवल पे। तो जब भी किसी कंपनी का 6% 7% का क्रेडिट कॉस्ट आएगा तब तो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट गिरेगा। वही सीए ग्रामीण के साथ में हुआ कि 46% का फॉल आया इनके पैट के अंदर। इनफैक्ट अगर हम फर्स्ट हाफ को भी पकड़ें, जो भी फर्स्ट हाफ अभी कंप्लीट हुआ FY25 का, इसमें भी कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट 2.36% है। यानी क्या हुआ कि अगर हम इस ट्रेंड को भी पकड़ते हैं, यानी हम एक्सपेक्ट करें कि यहां से चीजें और खराब नहीं होगी सीए ग्रामीण के लिए, स्टिल इनका फुल ईयर क्रेडिट कॉस्ट कितना आता है? 4.5% के आसपास। तो जब 4.5% 3.5% का किसी का क्रेडिट कॉस्ट रहेगा तो आप पैड ग्रोथ उसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसका प्रॉफिट जो है वो नीचे ही जाएगा। वही सेम एक्सपेक्टेशन आज के टाइम पे बनती है सीए ग्रामीण के साथ में। देन ये इनका मतलब ऑपरेशन परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे तो एक चीज सीए ग्रामीण की अच्छी रहती है कि इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग स्टेबल रहता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का। और एक्चुअली इनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा अच्छा है, इन्होंने बहुत सारे साइकिल्स हेडविंड्स को अच्छे से फेस किया है और इनका क्रॉस साइकिल आरओई अभी भी 15% के आसपास है। सो ये बड़ी अचीवमेंट है, इसीलिए इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आप देखोगे बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में काफी लो रहता है। एंड इनफैक्ट इस क्वार्टर में कंपनी का मार्जिन और इंप्रूव हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे अगर हम देखें। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो अब आया है कंपनी में। इन्होंने क्या किया है, अपने ग्रोथ गाइडेंस को घटा दिया है, गाइडेंस पूरा रिवाइज कर दिया है कंपनी ने। लास्ट क्वार्टर तक मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था कि आने वाले क्वार्टर्स में एनपीए इंप्रूव होगा और ओवरऑल हम पूरे साल में वही नंबर्स अचीव करेंगे जो हमने शुरू में बोला था। लेकिन इस क्वार्टर में आप देखोगे तो मैनेजमेंट ने पूरा गाइडेंस चेंज कर दिया है। सबसे पहला मैनेजमेंट बोल रहा है कि 23-24% का ग्रोथ का टारगेट था हमारा, अब हम क्या टारगेट कर रहे हैं 8 से 12%। फर्स्ट हाफ में लगभग 12% का ग्रोथ किया, मैनेजमेंट बोल रहा है फुल ईयर में हम 8 से 12% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये ग्रोथ यहां से भी नीचे जा सकता है। सबसे बड़ा नेगेटिव है ये किसी भी बिजनेस के लिए। दूसरा, मार्जिन अगर आप देखोगे तो ठीक है, मार्जिन इंप्रूव ही हुआ है इनका गाइडेंस के अकॉर्डिंग, और फुल ईयर बेसिस पे भी मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि मार्जिन थोड़ा सा हायर एंड पे ही रहेगा हमारा। कॉस्ट टू इनकम भी अगर आप देखो तो जैसे हमने बात करी कि ये कॉस्ट एफिशिएंट लेंडर है, कॉस्ट को अच्छे से मैनेज करते हैं, तो कॉस्ट टू इनकम इनका ठीक है, अभी भी 30 से 32% है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया क्रेडिट कॉस्ट के अंदर। अगेन फिर से गाइडेंस था 2.2-2.4% का इनका, और फर्स्ट हाफ में अभी तक कितना आया है 2.36%। मैनेजमेंट कह रहा है फुल ईयर में 4.5 से 5% तक का क्रेडिट कॉस्ट हमारा रह सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी का, सेकेंड हाफ में यहां से भी ज्यादा ये बढ़ सकता है 2.36%। फुल ईयर पे मैनेजमेंट बोल रहा है हायर एंड पे 5% तक जा सकता है, यानी एसेट क्वालिटी और ज्यादा खराब हो सकती है, प्रोविजनिंग और ज्यादा करना पड़ सकता है कंपनी को
एंड इतना क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगा तो पैट का नंबर और नीचे आएगा, यानी प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल नहीं आने वाला कंपनी का FY25 के अंदर। और इसकी वजह से होगा क्या, ROA जो आप बोल रहे थे कि 5.5% के आसपास रहेगा, वो आपका 3 से 3.5% के ऊपर आ जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का ROA लगभग 6% के आसपास था। ROE का जो गाइडेंस इनका 23-24% के बीच में था, पिछले साल 24% का ROE था भी इस कंपनी का। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि 12 से 14% के ऊपर हमारा ROE रहेगा FY25 के अंदर। ROE आधा हो गया, ROA का नंबर देखो तो बहुत बड़ा फॉल है। ग्रोथ का नंबर भी मैनेजमेंट बोल रही है कि हमारा आधा हो जाएगा जितना हम पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उसके साथ में होगा क्या, क्रेडिट कॉस्ट हमारा डबल हो जाएगा, इनफैक्ट डबल से भी ज्यादा हो जाएगा इनका। तो जब ये सारी चीजें होंगी तो प्रॉफिट गिरेगा, और जब इस तरीके का सिनेरियो बनेगा किसी भी लैंडिंग बिजनेस का, तो आप देखोगे कि स्टॉक में बहुत बड़ा प्रेशर रहेगा। मतलब नियर टर्म में कोई बहुत पोटेंशियल हाई अपसाइड हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे बिजनेस के स्टॉक से। ये प्रॉब्लम इनका सस्टेन ही रहेगा। सो ये पूरा केस है सीए ग्रामीण का। अब कुछ इनके हाईलाइट्स डिस्कस करते हैं जो मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में बोला। तो एक तो मैनेजमेंट ने क्या बताया कि ऐसा नहीं है कि इनका जो ये जो एसेट क्वालिटी खराब हो रही है वो सारे ब्रांचेस में हो रही है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनकी मैनेजमेंट ने बोला कि हमारे अभी भी 70% जो ब्रांचेस हैं वो ऐसे हैं जिनमें एसेट क्वालिटी का ट्रेंड बिल्कुल स्टेबल है, वहां पे ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाकी के 30% हमारे ब्रांचेस हैं वहां पे डेलिक्वेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पूरे ओवरऑल लेवल पे वो एसेट क्वालिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। तो जब बात आती है कि आपका ग्रोथ का कैसे वापस आएगा, तो मैनेजमेंट ने बोला कि ये बिल्कुल डिपेंड करता है कि हमारा इंडिविजुअल ब्रांच कैसा परफॉर्म करता है। बिकॉज एक लेंडर का लोन बुक का ग्रोथ कैसे आता है, वो ब्रांच बाय ब्रांच आता है। आपका एक ब्रांच अगर अच्छा कर रहा है, वहां पे चीजें अच्छी हैं, लोन की रिकवरी टाइम पे आ रही है, तो आप क्या करते हो, उस ब्रांच को प्रमोट करते हो कि आप और ज्यादा ग्रोथ करो और ज्यादा लोन दो। लेकिन अभी कंपनी की सिचुएशन क्या है कि 30% ऐसे ब्रांचेस हैं जो बहुत खराब कर रहे हैं, जहां पे डिफॉल्ट रेट्स काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि अगर हमको ये 70% ब्रांच बचाना है, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को नहीं फैलने देना है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्रोथ को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो 30% ब्रांचेस में जो प्रॉब्लम चल रही है, पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ 10% ब्रांचेस में थी, 10% से बढ़ करके 30% पे आई है। तो अगर इसको हम यहाँ पे कंटेन नहीं करेंगे, कंटेन कैसे कर सकते हैं, पहले ग्रोथ को रोकना पड़ेगा, फ्रेश लोन कम देना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के उन्हीं कस्टमर्स को लोन देना पड़ेगा, उन्हीं एरियाज में लोन देना है जहां पे सब कुछ अच्छा है, जहां पे एसेट क्वालिटी सुपर लेवल पे चल रही है। तो ग्रोथ पहले कम किया और पूरा फोकस लगाया एसेट क्वालिटी रिकवरी के ऊपर। और जब रिकवरी होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे डेलिक्वेंसी नंबर इंप्रूव होने लग जाएगा, देन ऑफ कोर्स ग्रोथ हमारा धीरे धीरे वापस से पुराने लेवल के ऊपर जाएगा। सो ये इनका व्यू था ग्रोथ को लेकर के और एसेट क्वालिटी को लेकर के। दूसरा इन्होंने बात किया वही मार्केट के ऊपर कि जो ऐसे मार्केट्स हैं जहां पे अभी हमने रिसेंटली एक्सपैंड किया है, बेसिकली जो नए मार्केट्स हैं हमारे लिए, वहां पे सबसे ज्यादा हमको प्रॉब्लम आ रहा है, पर्टिकुलरली यूपी बिहार के अंदर। बिहार तो अगर आप वैसे भी देखो तो पिछले 2-3 साल के अंदर बहुत सारे लैंडर्स ने काफी ज्यादा लोन दिया है बिहार के स्टेट के अंदर। सो अरमान का अगर आप एग्जांपल लो तो 1-2 साल पहले अरमान ने एक्सपैंड किया था बिहार में, एंड अरमान का सिर्फ 1-1.5 साल के अंदर 9% जो लोन बुक है उनका वो बिहार से आता है आज के टाइम पे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आप एग्जांपल लो अगेन, तो उसका तो 70-75% जो लोन बुक है वो यूपी बिहार से आता है। ऐसे बहुत, सतिन क्रेडिट केयर एक और ऐसा एग्जांपल है जिसका बहुत हैवी एक्सपोजर है बिहार स्टेट के अंदर। सो इनमें बिहार अगर आप देखोगे तो वहां पे इनकम अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, एंड उस पे से अगर रेनफॉल होगा, फ्लड वाला सिनेरियो होगा, हीट वेव होगा, तो डेफिनेटली वहां के बोरोअर्स की जो इनकम लेवल है उसको इम्पैक्ट करता है, और उनकी जो रीपेइंग कैपेबिलिटी है वो बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होती है, और इसीलिए सबका डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है। तो कंपनी कह रही है कि उन एरियाज में थोड़ा सा हमें ज्यादा कॉशियस होना पड़ रहा है, बिकॉज वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये पूरा सीए ग्रामीण का सिनेरियो है। मैनेजमेंट ने ऑल्दो ये भी बोला है कि नियर टर्म में ये सारे हेडविंड्स हैं, बट मीडियम टर्म में हम कॉन्फिडेंट हैं, यानी कि FY26 को लेकर के पर्टिकुलरली मैनेजमेंट ने बोला है कि ग्रोथ हमारा वापस आ जाएगा। FY26 में हमारा मानना है कि चीजें स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो सेकंड हाफ है उसमें थर्ड क्वार्टर में पहले चीजें स्टेबल होंगी, एंड फोर्थ क्वार्टर में हमारा एस्टिमेट है कि ये रिवर्सल होगा, यानी चीजें इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेम चीज हमने कुछ टाइम पहले जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो एनालिसिस किया था, उसमें जो एमफिन के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी ये सेम चीज बोली थी कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड हाफ रहेगा वहां पे चीजें पहले स्टेबल होंगी, एंड देन उसके बाद इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट होगा इस पूरे इंडस्ट्री में हर एक प्लेयर के लिए। तो काइंड ऑफ वही सेम चीज सीए ग्रामीण की मैनेजमेंट भी बोल रही है। एंड बिकॉज सेकंड हाफ वैसे भी जनरली अगर आप देखो तो लैंडिंग बिजनेसेस के लिए अच्छा रहता है, एंड लास्ट ईयर उत्कर्ष का भी जो बड़ा इंप्रूवमेंट आया था ग्रॉस एनपीए में, वो सेकंड हाफ के अंदर आया था।
सो अब एज एन इन्वेस्टर हमको क्या करना है, क्या हमको यहाँ पे होप पे बैठना है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, अभी तो सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है। मैनेजमेंट कितना भी कॉन्फिडेंस दिखा दे, कितना भी गाइडेंस दे दे, बट ऑफ कोर्स जब तक विजिबिलिटी नहीं दिखती हमको और एक सस्टेनेबिलिटी का कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता, तब तक इस पूरे स्पेस को हमको अवॉइड करना है। क्योंकि सीए ग्रामीण की मैनेजमेंट ने ही लास्ट क्वार्टर में इस गाइडेंस को मेंटेन रखा था। मैनेजमेंट बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि फुल ईयर बेसिस पे हम ग्रोथ अचीव कर लेंगे, बट एक ही क्वार्टर बाद क्या हुआ कि मैनेजमेंट को गाइडेंस पूरा आधा करना पड़ा। क्रेडिट कॉस्ट डबल और ग्रोथ आधा। सो यहाँ पे आप मैनेजमेंट की गाइडेंस के ऊपर बिल्कुल ब्लाइंडली नहीं जा सकते अभी। एंड इसमें मैनेजमेंट को ब्लेम नहीं करना है हमको, बिकॉज ये इंडस्ट्री इस तरीके की है, सिक्लिकलिटी इतनी ज्यादा है इस इंडस्ट्री के अंदर कि एक क्वार्टर में, एक महीने में कोई भी एक दो इवेंट हो गया तो पूरा एसेट क्वालिटी आपका खराब एंड बिजनेस का जो ग्रोथ है वो बिल्कुल गया। सो अभी क्या करना है, अभी सिर्फ हमको ऑब्जर्व करना है। मेरी जो पर्सनल फीलिंग है कि सेकंड हाफ जो है, अगर चीजें ठीक रही, जैसा कि रेगुलेटरी बॉडी का भी बोलना है और इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर्स का भी बोलना है कि सेकंड हाफ इसका अच्छा रहेगा, बिकॉज प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है, इनकम लेवल पे कुछ कुछ इंपैक्ट पड़ा है। सो कुछ क्वार्टर्स का ये पेन है, मेनली हर एक प्लेयर जो है वो इसी बात को बोल रहा है। तो हमको क्या करना है कि थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे उनको हमको क्लोजली ट्रैक करना है। बिकॉज इसमें अगर आप एक चीज देखो, कोई भी लेंडर हो इसमें, अगर ये स्लाइड एक बार हम देखें, हाँ ये वाला स्लाइड अगर आप देखोगे, कोई भी लेंडर हो, चाहे सीए ग्रामीण हो या कोई भी माइक्रो फाइनेंस का लेंडर हो, सबसे पहले उनको एसेट क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले बकेट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये जो आप देख रहे हो पोर्टफोलियो एट रिस्क 0+, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जो अपनी पहली ईएमआई मिस कर रहे हैं, ये नंबर अभी सीए ग्रामीण के लिए 2.5% से सीधा 5% चला गया है। तो मैनेजमेंट ने क्या बोला है, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा, यानी थर्ड क्वार्टर में 5% से मे बी ये 5.2% पे जाए या 5.25% पे जाए। सो इसका पहले बढ़ने का रेट थोड़ा कम होगा, वो हो गया स्टेबिलिटी आना। और फोर्थ क्वार्टर से मैनेजमेंट कह रही है कि इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, यानी 5.25% से ये 5% पे आएगा, फिर धीरे धीरे 4.5% पे आएगा। तो हमको क्लोजली इस बकेट को ट्रैक करना है हर एक लेंडर के लिए। जब हमको दिखेगा कि ये इंप्रूव होना शुरू हो गया, तो डेफिनेटली आप देखोगे कि ग्रॉस एनपीए में भी जो कस्टमर फॉल कर रहे हैं और जिसकी वजह से एनपीए बढ़ रहा है कंपनीज का, फिर उनको प्रोविजनिंग करना पड़ रहा है, उसकी वजह से प्रॉफिट का नंबर जा रहा है, उन सब में अपने आप इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी क्लोजली हमको इन बकेट्स को ट्रैक करना है। जब इसमें इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा और थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉफिट में ग्रोथ दिखने लग जाएगा, एंड उसको अगर मैनेजमेंट ने वैलिडेट कर दिया कि ये जो इंप्रूवमेंट है ये सस्टेनेबल रहेगा आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए, सो वहां पे आई फील कि कुछ हमें अच्छी ल्यूक्रेटिव डील्स मिल सकती है, क्योंकि मार्केट बहुत ठीक ठाक पनिश कर रहे हैं इन सारे स्टॉक्स को। अरमान का स्टॉक हो या पूरे माइक्रो फाइनेंस का स्पेस अगर आप देखो, तो हर एक स्टॉक को बहुत अच्छे से पनिश कर रहा है। एंड जब तक ये इंप्रूवमेंट होने लगेगी, ग्रोथ धीरे धीरे वापस आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डील्स हमको मिलेंगे। डेफिनेटली बॉटम से तो जरूर स्टॉक बढ़ चुके होंगे, लेकिन उनका अपसाइड वहां से भी बहुत हाई होगा, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो इनका प्राइस टू बुक 4 का 4.5 का होता था जब साइकिल अप ट्रेंड पे था। अभी इनका प्राइस टू बुक तो 1.5 का, 2 का, 2.5 का प्राइस टू बुक आ गया। क्यों? क्योंकि ग्रोथ ही घटता जा रहा है, मार्केट यहां से और पनिश करेगा। सीए ग्रामीण का ही अगर हम बात कर ले तो मतलब स्टॉक वैसे ही 30-40% गिर गया है, बट बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे को स्टॉक में और बड़ा फॉल होगा। क्यों? क्योंकि गाइडेंस आधा कर दिया मैनेजमेंट ने, प्रॉफिट ग्रोथ होने नहीं वाला, क्रेडिट कॉस्ट डबल हो जाएगा, तो मार्केट यहां से और पनिश करेगा इन स्टॉक्स को। जब तक इंप्रूवमेंट आएगा, उस टाइम पे आई फील अगर चीजें ठीक रही तो डेफिनेटली कुछ हमको वैल्यू डील्स मिल सकती है जिनमें वैल्यूएशन काफी लुक्रेटिव होगा और अपसाइड पोटेंशियल काफी हाई होगा, अगर कंपनी का ये इंप्रूवमेंट वाला ट्रेंड अच्छे से चलता है। तो अभी तो क्लोजली ट्रैक करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है इस पूरे स्पेस को। इनफैक्ट फाइनेंशियल में अगर आपको कहीं पे भी देखना है तो कैपिटल मार्केट सबसे अच्छा स्पेस है, जहां पे वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज काफी अच्छा कर रही हैं। देन प्लेटफॉर्म बिजनेसेस बहुत अच्छा कर रहे हैं, जिसमें आपका एमसीएक्स का आप देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया, अभी भी वो रीरेटिंग की अपॉर्चुनिटी है। सीडीएसएल है, बीएसई है, कैम्स है, के फिनटेक है। वेल्थ मैनेजमेंट ये पूरा प्लेटफॉर्म बिजनेस है, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। ब्रोकिंग स्पेस भी आप देखोगे तो अब धीरे धीरे रिकवरी आ रही है, हर एक प्लेयर जो है वो काफी सॉलिड नंबर्स रिपोर्ट कर रहा है, वहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो उन स्पेस पे हमको फोकस करना है विद इन फाइनेंशियल्स। लैंडिंग में माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल अवॉइड करना है। बहुत हाई रिस्की है करंट सिनेरियो में, सिर्फ हमको ट्रैक करते जाना है। अभी तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। हाँ, एनबीएफसीज में कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर हैं, जिनके रिजल्ट अभी आए हैं, आने वाले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। बट ये दोनों स्पेस को पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अभी अवॉइड ही करना है हमको। एंड उसके बाद नंबर्स ट्रैक करेंगे, जब इंप्रूवमेंट आएगा तो डेफिनेटली कोई डील्स वगैरह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पूरा एनालिसिस था सीए ग्रामीण का। आगे आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।